नमस्कार, मेरा नाम राज है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राज सीक्स। आज बात करेंगे शनि ग्रह के ट्रांजिट के बारे में। शनि ग्रह का ट्रांजिट 29 मार्च को पाइसेस साइन में हो रहा है। पाइसेस साइन ड्रीम्स का साइन है। पाइसेस साइन फॉरेन वाटर्स, आपके होम टाउन, आप जहाँ से कल्चर से बड़े हुए हैं, उस कल्चर से एक अलग कल्चर का साइन है। पाइसेस साइन जब नेगेटिव हो जाता है तो ये लॉस का भी साइन है। पाइसेस डोनेशंस का भी साइन है। ग्रह में शनि जब भी किसी साइन में जाते हैं तो 2.5 साल का उनका ये ट्रांजिट होता है। 2.5 साल के इस ट्रांजिट में शनि आपको उस साइन के ऊपर, आप जो भी आपके डिज़ायर्स होते हैं, उनको पूरा करने के लिए मेहनत करवाते हैं। तो जब पाइसेस साइन में शनि जाएँगे, तो आपसे क्या-क्या काम करवाएँगे? आइए आज जानते हैं इस वीडियो में। तो पाइसेस साइन में जब शनि जाएँगे, तो सबसे पहले आपको रियलिटी चेक देंगे। वो बोलेंगे कि अगर आपकी कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ एम्बिशन है, तो सैटर्न उस पे एक स्ट्रक्चर डालेंगे। बोलेंगे आपको इसकी रियलिटी देखनी पड़ेगी कि आज आप कहाँ स्टैंड करते हो और अभी से कितना टाइम आपको लगेगा या कितना चीज़ें आपको अभी और मेहनत करनी है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आपके ड्रीम्स को थोड़ा स्ट्रक्चर देंगे, क्योंकि पाइसेस ड्रीम्स का हमारे होप्स, एम्बिशंस का साइन है। दूसरा, ये रिलेशनशिप्स को भी रियलिटी चेक देंगे। जिसके भी 7th और 8th हाउस में ये ट्रांज़िट हो रहा है, उनके लिए मैरिज, पार्टनरशिप्स, इन सब चीज़ों में एक रियलिटी चेक आएगा। आगे इसी रिलेशनशिप में हमें आगे बढ़ना है या एक ऐसी रिलेशनशिप की तरफ हमें प्लान करना पड़ेगा जो थोड़ी स्टेबल हो, क्योंकि शनि हमेशा स्टेबल चीज़ें देता है और अनस्टेबल चीज़ें, जो चीज़ें अब और आगे नहीं बढ़ सकती हैं, उनकी रियलिटी आपके सामने लाके रख देता है। तो आप ईज़िली उस फैसला ले सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि अब आपको आगे बढ़ना है। पाइसेस साइन फ्रीडम का भी साइन है। जिसका 12th हाउस स्ट्रॉन्ग होता है, तो अक्सर देखा जाता है कि ये लोग बिज़नेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, ये किसी के नीचे काम नहीं कर सकते। तो पाइसेस साइन आपको आपके फ्रीडम के लिए मेहनत करवाएगा। तो जो भी लोग ऐसी स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स में हैं जिसमें उनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि अब ये रिलेशनशिप ख़त्म करके और थोड़ी स्टेबल रिलेशनशिप और थोड़ी कंपैटिबल रिलेशनशिप देखें जिसमें म्यूचुअल ग्रोथ हो और चीज़ें आगे बढ़ें, तो आप देखेंगे कि शनि का ये गोचर आपके लिए इस तरह के रिलेशनशिप्स भी लेके आएगा, बट ये एक बहुत स्लो प्रोसेस होगा, क्योंकि आपको नई रिलेशनशिप के नए जने के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वही बात है कि सैटर्न पूरे 2.5 साल में आपको धीरे-धीरे स्टेबल करके ये हाउस आपके लिए जाएगा। सैटर्न डिसिप्लिन है और पाइसेस हिडन चीज़ों का भी साइन है। तो हिडन चीज़ें यानी ऐसे बिज़नेसेस जो अनऑर्गनाइज़्ड हैं, जो अंडर द टेबल चलते हैं, ऐसे बिज़नेसेस जो कि लीगल फ्रेमवर्क में नहीं आते, ऐसे बिज़नेसेस जो एग्ज़िस्ट तो करते हैं अ, बट वो ऑर्गेनाइज़ नहीं है। ऐसे बिज़नेसेस पे सैटर्न रोक लगाएगा। सैटर्न ऐसी चीज़ों को सामने लेके आएगा कि ये चीज़ें भी हो रही हैं और आपको इन पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अ, आप ये देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे बिज़नेसेस हैं, चाहे हम ड्रग्स ले लें या फिर हम ये ले लें कि ज़मीनों का इतना काम होता है, और ऐसी कितने सारे बिज़नेसेस हैं जिसमें सब कुछ लीगल फ्रेमवर्क के अंडर नहीं आता है। ऐसी बहुत चीज़ें अब आपके सामने आने लगेंगी। शनिदेव उस पे जैसे-जैसे रोशनी डालेंगे, वो सब धीरे-धीरे ऑर्गनाइज़्ड फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ता जाएगा। स्पाइसेस एक सुपर कॉन्शियस का भी साइन है। सुपर कॉन्शियसनेस अ, जब भी एक्टिव होगी, तो आप ये देखेंगे कि लोग लिबरेशन की तरफ ज़्यादा जाना चाहेंगे। ऐसा हो सकता है लोग अपने एक्जिस्टिंग जॉब्स छोड़ के, जो बहुत ही मंडेन और अब नॉन प्रोडक्टिव हो गए हैं, उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, उसको छोड़ के थोड़ा और सूटेबल,
थोड़ा और ऐसा जॉब जो उनको उनके दिल के करीब है या फिर उनको अ, एक पर्पस देता है। इस तरह की चीज़ों की तरफ लोग जाना चाहेंगे और अगर सैटर्न जब एक्वेरियस में था और लोगों ने इसकी तैयारी की है, तो आप देखेंगे पाइसेज़ में उन लोगों को इस साल जल्दी रिज़ल्ट मिलेंगे। जिन्होंने नहीं की है तैयारी, उनको अब करनी पड़ेगी और वो चेंजेस थोड़े फ़ोर्स्ड भी हो सकते हैं कि कई मास ले-ऑफ्स हों और बहुत लोगों को क्योंकि आपने आगे की तैयारी नहीं की है, जो नई टेक्नोलॉज़ीज़ अब आ रही हैं, आपने उसकी तैयारी नहीं की है, तो उसकी तैयारी के लिए अब आपको जब ऐसे चेंजेज़, ऐसे ड्रास्टिक चेंजेज़ आपके काम के क्षेत्र में, आपकी पर्सनल लाइफ़ में भी आएँगे, तो आपको उन पे काम करना पड़ेगा और उसके बाद ये हाउस आपको ज़रूर सैटर्न जब यहाँ से जाएगा, तो बिल्कुल स्टेबल करके जाएगा। साइबर सिक्योरिटी और क्योंकि ट्रांज़ैक्शंस अब ज़्यादा लीगल हो गए हैं डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस की वजह से, तो आप देखेंगे कि फ़िनटेक जैसे फ़ील्ड्स, ये सारे फ़ील्ड्स अब बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ने वाले हैं क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं। लोग डिजिटल काम भी करने लगे हैं, ट्रांज़ैक्ट भी करने लगे हैं, तो अब ये फ़ील्ड्स और आगे आएँगी। एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है इस सैटर्न ट्रांज़िट में कि ये बाउंड्रीज़ जो कंट्री की बाउंड्रीज़ हैं, उनके भी बियॉन्ड जाके आपको क्रॉस बॉर्डर, क्रॉस कल्चर अ, प्रोडक्ट्स बनाना, आप सर्विसेज़ देना, आप उस तरफ ज़्यादा जाएँगे लोग। क्योंकि अब आप देखेंगे कि ये एप्लीकेशंस जो होती हैं, ऐप्स जो होती हैं, मल्टीलिंगुअल बनेंगी। ये चीज़ें अब ज़्यादा फ़ोकस में आएँगी। एक ही चीज़ आप अलग-अलग कंट्री में कैसे पहुँचा सकते हो? क्योंकि इतने चीज़ें, इतने कंट्रीज़ अब बीच में आएँगे, तो साइबर सिक्योरिटी भी जैसे मैंने बताया और ज़्यादा पुरज़ोर तरह से ये फ़ील्ड बहुत आगे बढ़ने वाला है। और इसी वजह से जो स्कूल के कैंपसेज़ हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, वो आप देखेंगे अलग-अलग जगह पे अपने कैंपसेज़ खोलेंगे। वो भी क्रॉस बॉर्डर जाएँगे और कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो आपकी लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाने भी लग जाएँ। स्पाइसेस साइन डोनेशंस का भी साइन है। अगर आप सही अमाउंट डोनेट नहीं कर रहे हैं अपनी इनकम का, तो आपको लॉसेस भी होते रहेंगे समय-समय पे। एक बहुत छोटा-सा इंसिडेंट है कि अगर आप घर से निकले और आपका ट्रैफिक पुलिस ने चालान कर दिया। अब आप वो चालान नहीं दे रहे हो और अब आप इधर-उधर की बातें करके उसको कम पैसे में डिसमिस करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप उसको अवॉइड ही कर रहे हो। अगर आपने वो चालान नहीं दिया, तो आपका जो डोनेशन या जो पैसा जाना था, वो किसी और तरह से आपको एक दूसरे लॉस के रूप में उसी दिन या उसके 1-2 दिन के अंदर दिख जाएगा। अगर आपने वो चालान कटा लिया, तो ये पैसा जो लॉस होने वाला था, वो बच जाएगा। ऐसा भी कहते हैं कि अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू दिख रहा है, जैसे पाइसेस साइन आपके 12th हाउस में, तो एरीज़ असेंडेंट के लिए ऐसा दिख सकता है जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है, उनको किसी तरह की सर्जरी करानी पड़ सकती है। हॉस्पिटलाइज़ेशन में कुछ पैसे जा सकते हैं। अगर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, तो ये जेल का टर्म भी दिखाता है सैटर्न पाइसेस में और बहुत स्लो जेल दिखाता है। तो डिपेंड करता है कैसे आपके प्लैनेट्स हैं, कंजंक्शन कैसे हैं, मेलेफिक प्लैनेट्स वहाँ पे कितना ज़्यादा ज़ोर डाल रहे हैं। ये सब चीज़ें और इन सब की रेमेडीज़ भी इसी तरह की होती हैं कि अगर आपका हॉस्पिटलाइज़ेशन दिख रहा है, तो आप हॉस्पिटल के कैंटीन में जाकर के खाना खाने लग जाइए, कुछ घंटे वहाँ बिताइए क्योंकि सैटर्न ये दिखाता है कि आप वहाँ दिख रहे हैं। तो आप को जब भी मौका मिले आप ज़रूर वहाँ जाकर के इसको भी एक रेमेडी मानते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इंडिविजुअल राशिज़ की। सबसे पहले बात करते हैं एरीज़ राशि। एरीज़ यानी मेष राशि। एरीज़ के लिए सैटर्न उनके 12th हाउस में ट्रांज़िट कर रहे हैं। 12th हाउस ज़ोडिएक का लास्ट हाउस होता है। तो एरीज़ के लिए बिल्कुल क्लियरली ये दिखता है कि ये एक साइकिल का अंत है। इतने टाइम से जो भी आपके कर्मों का लेखा-जोखा है, ये पाइसेस साइन में अब या तो लॉस या किसी तरह का सेटलमेंट, कोई भी चीज़ जो लंबी चली आ रही है, अगर कोई कोर्ट केस चला आ रहा है, तो उसमें आपको पैसे देके उसको सेटल करना पड़ सकता है। ये फ़ॉरेन
रीलोकेशन का भी हाउस है। तो अगर आपकी दशाएँ बनी हुई हैं, तो फॉरेन ट्रिप्स, फॉरेन रीलोकेशन या लॉन्ग टर्म ट्रिप्स, ये सब भी आपको इस साल देखने को मिलेंगी, बट उसमें आपका खर्चा ज़रूर होगा। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए नहीं मानते हैं इसको 12th हाउस के अंदर सैटर्न जब आता है, क्योंकि ये ज़रूर आपके खर्चे तो करवाएगा, बट क्योंकि सैटर्न का इफ़ेक्ट मैलेफिक ही होता है, तो ये आपसे वहाँ-वहाँ खर्चे कराएगा, जो चीज़ें आप सेटल करनी है आपको। तो आप सेटल करते जाइए और सैटर्न आपको रास्ता दिखाता जाएगा कि अब ये साइकिल खत्म होके एक नई साइकिल शुरू होगी जब सैटर्न एरीज़ में आएँगे 2028 फ़रवरी में। जो लोग डोनेशंस करते हैं बहुत रेगुलर बेसिस पे, और उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा जाएगा एरीज़ सन साइन के लिए। दृष्टि पड़ती है शनिदेव की दूसरे घर में, छठे घर में और नवें घर में। तो दूसरा घर वही आपकी परिवार, आपके कुटुंब, आपकी सेविंग्स का घर है, वाणी का भी घर है। छठा घर प्रारब्ध कर्म का है, आपके ऑफ़िस एनवायरनमेंट का है, डेली वर्क का साल है, और एनिमीज़ अ अ, का भी हाउस है ये। 9th हाउस फॉरेन ट्रैवल्स, फादर, गुरु। तो ये वो समय है जब आपको सही एडवाइस, धीरे-धीरे आप जानेंगे कि आपको सही एडवाइस से आप अपने पुराने एनिमीज़, पुरानी डेट्स ये सब चुका रहे हैं। आपका सेकंड हाउस सेटल हो रहा है, क्योंकि आपको अपने जितने कोर्ट केस या जो भी डिस्प्यूट्स पेंडिंग हैं, या फिर वर्क प्लेस पे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें थोड़ा-सा आपका खर्चा होगा। ये थोड़ा-सा सेटलमेंट का आपका टाइम रहेगा। तो आप इसके लिए तैयार रहिए। वृषभ राशि यानी टॉरस। आपके लिए ये एक्लिप्स है अ, आपके लिए एक्लिप्स आएँगे आपके 11th हाउस में। सैटर्न 11th हाउस में आपको आपके गेन्स को थोड़ा स्लो कर देगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये एक धीरे-धीरे आप इसको स्ट्रक्चर करें। अपना नेटवर्क सर्कल, जहाँ पे आप समय नॉन प्रोडक्टिव हो रहा है, जो कि अब आपके लिए सर्व नहीं कर रहे हैं कुछ लोग, तो आप देखेंगे वहाँ एक ड्रास्टिक चेंज होगा। वो लोग चले जाएँगे और नए तरह के लोग आएँगे। ऐसा भी हो सकता है कई लोगों की जैसे जॉब शिफ्ट हो जाए या लोग रिलोकेट कर जाएँ, तो आपका एनवायरनमेंट बदल जाए। बट ये जो भी एनवायरनमेंट होगा, इस एनवायरनमेंट में आपको विज़डम मिलेगा, आपको नए लोगों से सीखने को मिलेगा, और एक लाइफ में जो एक अपग्रेड आप बहुत टाइम से ढूँढ रहे थे, वो आपको इस बार मिलने वाला है। सैटर्न धीरे-धीरे आपको मेहनत करवाएँगे आय के स्रोत खोलने के लिए। आपको नए इनकम के सोर्सेज़ खोलने हैं, तो सैटर्न बोल रहे हैं कि आप उसकी उसके लिए मेहनत कीजिए। आपने देखा होगा कुछ समय पहले से आप अपना या तो प्रोफ़ेशन या कोई साइड इनकम आपने शुरू करने की कोशिश की होगी, उसके लिए आप कुछ पढ़ रहे होंगे या कुछ तैयारी कर रहे होंगे। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये सैटर्न का ट्रांज़िट आपको कह रहा है कि आप मेहनत कीजिए, और जब तक सैटर्न जाएँगे, आपको उसके रिज़ल्ट्स, उसके फ्रूट्स देके जाएँगे, बेस्ड ऑन आपने कितने एफर्ट्स, अपने गोल्स, अपने अ, जो आप नए साइड इनकम या बिज़नेस लाइन शुरू कर रहे हैं, या फिर कोई भी इनकम का सोर्स आप चेंज कर रहे हैं, या जॉब में भी आप अपग्रेड ले रहे हैं, उसके लिए भी सैटर्न आपको मदद करेंगे। अब इसकी अब शनिदेव की दृष्टि पहला, 5वाँ और 8वें घर में है, तो पहले और 8वें घर तो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। 8वाँ घर टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करने सैटर्न आए हैं। फर्स्ट आपके थॉट्स को, आपकी लेथार्जी को क्वेश्चन करेंगे सैटर्न, कि आप अगर मेहनत नहीं करोगे, तो आपको वो अचीव नहीं होगा जो आप अचीव करना चाहते हो। आपका ध्यान अपने बच्चों की तरफ हो सकता है। जिनके बच्चे हैं, उनकी तरफ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये समय उनकी लाइफ में थोड़ी उथल-पुथल ज़रूर लेके आएगा, क्योंकि शनि 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपको इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जेमिनी यानी मिथुन राशि।
मिथुन राशि के लिए आप देखेंगे कि आपका करियर हाउस, क्योंकि शनि 10वें घर में आ रहे हैं, तो आपका करियर हाउस, आप पब्लिक में जिस काम के लिए जाने जाते हैं, उसको अब शनिदेव स्टेबल करने आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो भी चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं वर्क प्लेस पे, अब शनिदेव उनको रिप्लेस करके थोड़ी स्टेबल काम, स्टेबल वर्क की तरफ आपको लेके जाएँगे। शनिदेव ये भी कह रहे हैं कि आपको एक स्टेबल वर्क, स्टेबल कोई नया बिज़नेस आप शुरू करना चाहते हैं, नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस वक़्त आप ये कर सकते हैं। शनिदेव की दृष्टि 12वें घर, चौथे घर और 7वें घर में है। तो चौथे घर की में मैलेफिक दृष्टि है, तो आप देखेंगे कि घर से दूर आपको अब रहना है, आपका पूरा ध्यान आपके करियर की तरफ होगा इस समय। अ, 12वां घर आप मेहनत करेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें। अगले 2 ढाई साल में आपका प्लान ये होगा कि इतना पैसा, इतना कॉर्पस इकट्ठा हो जाए कि हम थोड़ा फ्री हो सकें अपने डेट से और अपनी ज़िम्मेदारियों से, क्योंकि 7वें घर पे भी दृष्टि है शनिदेव की 10वीं। तो आपको मैरिज में भी ट्रबल्स हो सकती हैं, कई लोगों के डिवोर्सेस भी हो सकते हैं, कई लोगों को सेटलमेंट में कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं, बट ज़्यादातर आप देखेंगे कि लोग मेंटालिटी लोगों की यही रहेगी, जेमिनी असेंडेंट्स की, कि अब हमको इंडिपेंडेंस की तरफ जाना है। एक रेगुलर इनकम, रिकरिंग इनकम आती रहे और हम अब अपने जो आगे के गोल्स हैं, उन पे काम करें। कर्क राशि, कैंसर। कर्क राशि के लिए ये गोचर आपके 9th हाउस में हो रहा है। सैटर्न जब 9th हाउस और पाइसेस साइन में जाएँगे, तो ये फ़ॉरेन से रिलेटेड आपकी यात्राएँ करवाएँगे और आपको नए कल्चर्स या नए लोगों के बीच में आपको इस तरह के लोग टकराएँगे जो आपको जीवन के प्रति एक नया पर्सपेक्टिव देंगे, क्योंकि ये 9th हाउस आपके गुरुओं का भी हाउस है और आपके फादर की तरफ से आपको थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है, उनकी हेल्थ एक कंसर्न हो सकती है, आपको उसका बहुत ध्यान रखना है। आप ट्रैवल करेंगे, जब-जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपको कुछ बेहतरीन सीखने को मिलेगा, आप बहुत सीखेंगे। अम, मैरिज और कमिटमेंट के लिए एक अच्छा टाइम है। आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जा सकते हैं, फॉरेन लैंड में जा सकते हैं। शनि की दृष्टि पड़ रही है 11वें, तीसरे और छठे घर में। अब 11वां घर वही गेन्स का घर है, तो आपको पैसे कमाने के लिए थोड़े एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि तीसरी दृष्टि 11वें घर पे है। अ, आप देखेंगे आपके सिबलिंग्स की तरफ आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी, उनकी लाइफ़ में थोड़े-से चैलेंजेज़ होंगे, आपको उस पे ध्यान देना पड़ सकता है और आपका ध्यान एक्स्ट्रा इनकम या फिर बाहर की इनकम, बाहर से कनेक्शन, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट, बाहर जॉब लेना, इसलिए हो सकता है कि आपको अपने डेट्स पे करने हैं। आपके काफ़ी अभी डेट्स हो गए हैं और अब उनको पे करने का समय आ गया है। तो आप काम के प्रति बहुत मेहनत करते दिख रहे हैं। लियो यानी सिंह राशि। लियो के लिए ये ट्रांज़िट हो रहा है आपके 8वें घर में। लियो के लिए ये एक बहुत मैसिव ट्रांसफ़ॉर्मेशन दिखाता है, 2 से ढाई साल। क्योंकि 8वां घर बहुत बड़े-बड़े ट्रांसफ़ॉर्मेशंस का हाउस होता है और सैटर्न वहाँ स्लो ट्रांसफ़ॉर्मेशन करेंगे। मतलब वो आपको ऐसी ही सिचुएशंस में डालेंगे जहाँ आप रियलिटी देख सकें। कई लोग लियो असेंडेंट वाले अपनी मैरिज, अपने मैरिड पार्टनर की रियलिटी देखेंगे, क्योंकि 8वां घर मैरिज की स्टेबिलिटी भी दिखाता है। तो आप ये भी देखेंगे कि मैरिज की कितनी क्या रियलिटी है आपके पार्टनर की और उनसे आपको कुछ समय दूर भी रहना पड़ सकता है, क्योंकि अब आपको इतना सब जानने के बाद ये समझ आ गया है कि रिलेशनशिप में जो आप चाहते हैं अपने पार्टनर से आपको नहीं मिल रहा है। तो अगर ऐसा लियो असेंडेंट्स के लिए टाइम चल रहा है, जो यंग लियोज़ हैं, ऐसा हो सकता है कि वो एक नए पार्टनर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हों, एक
ज़िंदगी जैसी वो जीना चाहते हैं, अब उनके सामने ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आएँ कि अब वो उस तरह की ज़िंदगी जी सकते हैं क्योंकि लियोज़ बहुत डायनामिक होते हैं, ये लोग बहुत ईज़िली आइडेंटिफ़ाई हो जाते हैं पब्लिक में, बहुत क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं और अपनी इमेज का बहुत ध्यान रखते हैं। आप देखेंगे कि आपके जॉब्स, आपके करियर में भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके करियर हाउस में भी जा रही है और आपके इनकम और आपके बच्चे, यही आपका फ़ोकस इस समय रहेगा। ऐसा हो सकता है आप कोई क्रिएटिव परस्यूट, कोई क्रिएटिव काम की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड हों। अब आपका ध्यान एक बहुत मंडेन और बहुत मोनोटोनस काम को छोड़ के, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग क्रिएटिव काम जहाँ पे आप अपना आपकी क्रिएटिविटी थोड़ी उभर के आ सके, आपका ध्यान वहाँ ज़्यादा जा सकता है। इनकम सेविंग्स आपके एक प्रायोरिटी ज़रूर रहेगी इस समय और आपको अपने रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ उस पे काम करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि अगर ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो सकते हैं, तो उनको कीजिए, नहीं हो सकते, तो एक स्टेबल पार्टनर के साथ ऐसा हो सकता है कि आप प्लान करें, आगे बढ़ें। वर्गो यानी कन्या राशि। वर्गों के लिए ये एक्लिप्स आपके 7वें घर में आ रहा है। 7वां घर बिज़नेस पार्टनरशिप्स, मैरिज का तो होता ही है, पर ये जनता का भी हाउस है। लोग आपको किस तरह देखते हैं? अगर आप शादीशुदा या स्टेबल हैं, तो लोग आपको एक ज़िम्मेदार आदमी, ज़िम्मेदार इंसान मानते हैं। तो आपके 7th हाउस में जब ये गोचर आएगा, तो आप ज़रूर एक जो लोग अनमैरिड हैं, वो लोग कमिटमेंट की तरफ जाना चाहेंगे इस समय। वो लोग शादी करना चाहेंगे और जो लोग मैरिड हैं, ऐसा हो सकता है कि वो एक स्टेबल पार्टनर की तरफ जाना चाहें कि उनकी जो प्रेज़ेंट रिलेशनशिप है, हो सकता है वो स्टेबल ना हो। तो वो जाना चाहें एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ। तो ये उनके पार्टनर्स को सरप्राइज़ की तरह लग सकता है, बट सैटर्न बहुत स्लोली ये चीज़ें सामने लेके आएगा क्योंकि अ, शनि और राहु का जो श्रापित दोष है, वो एक्वेरियस साइन में होने वाला है। तो आप देखेंगे कि अ, नहीं, वो पाइसेस साइन में ही होने वाला है। तो आप देखेंगे कि ये जो योग बनेगा 29 मार्च के बाद, 45 डेज़ के अंदर ऐसी बहुत चीज़ें जल्दी-जल्दी सामने आएँगी और वो इमोशंस हैंडल आपसे होंगे नहीं। तो ये बाकी साइन्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट ट्रांज़िट है, इसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। शनि की दृष्टि 9वें, पहले और चौथे घर में पड़ रही है, तो आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ सकता है। आपकी पर्सनैलिटी में ज़रूर इस समय ट्रांसफ़ॉर्मेशन आएगा, आपकी सोच में ट्रांसफ़ॉर्मेशन आएगा, क्योंकि आप अपने से 7th हाउस यानी कि आपके पार्टनर का जो हाउस है, उसमें आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो आप अपने बिज़नेस पार्टनर या जिसके साथ आप काम करते हैं, उसके साथ भी आपके इश्यूज़ हैं, तो या तो अगर वो रिज़ॉल्व नहीं हो सकते, तो हो सकता है आप किसी और पार्टनर या किसी और के साथ पार्टनरशिप करें। और ये भी हो सकता है आपको घर से दूर रहना पड़े, आपके घर में थोड़ी शांति कम हो क्योंकि शनि की दृष्टि वहाँ भी पड़ रही है। तो यहाँ पे शनिदेव ने काफ़ी स्टेबिलिटी लाने की सोची हुई है आपके 7th हाउस, आपके पार्टनर हाउस में क्योंकि राहु आपको बहुत इल्यूज़न्स दे रहे थे जब पाइसेज़ में थे और अब धीरे-धीरे जब 18th मई को राहु ट्रांज़िट कर जाएँगे, तो शनिदेव आपको और स्टेबिलिटी अपने पार्टनर के साथ लेके आएँगे। लिब्रा यानी तुला राशि। लिब्रा के लिए ये ट्रांज़िट आपके 6th हाउस में हो रहा है। छठा घर प्रारब्ध कर्म का है, छठा घर एनिमीज़ आपके दुश्मन, डेट का है, आपके हेल्थ इश्यूज़ का है। तो कोई भी हेल्थ इश्यू अगर होगा तो सैटर्न अभी आपको उस पे मेहनत करवाएँगे, आपका डेली रूटीन बनवाएँगे, आपके जो बहुत मेहनत लोग करते हैं बट उनको रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, तो सैटर्न अब आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करवाएँगे ताकि अ, आपको अगर वेट लॉस करना है या फिर आपको न्यूट्रिशन डाइट
चाहिए। ये सब के लिए हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशंस भी आपको इन 2 ढाई सालों में देखने को मिलेंगे। आपका फ़ोकस यहाँ होगा। आपका शनि आपको कॉम्पिटिशन में सक्सेस दिलाएँगे, छठे घर के शनि बहुत पॉज़िटिव होते हैं। तो शनि जब यहाँ आएँगे तो आपको कॉम्पिटिशन लोगों के बीच में विनर की तरह सामने आएँगे आप बहुत अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। आपके प्रोफ़ेशन में, आपके आस-पास के लोगों में अगर आपका स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप देखेंगे कि जो भी कॉम्पिटिशन है, वो कॉम्पिटिशन धीरे-धीरे साफ़ होता जाएगा और आप अपने करियर में, अपने काम में स्टेबल हो जाएँगे। दृष्टि 8वें, 12वें और तीसरे घर में पड़ रही है। शनिदेव की दृष्टि 8वें घर में पड़ने का मतलब है कि आप हो सकता है कि अपने ट्रांसफ़ॉर्मेशन के लिए बहुत एफ़र्ट्स लगाएँ। आपको अपने कॉम्पिटिशन से जीतने के लिए या काम में बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। अपने नेचुरल स्वभाव से अलग हट के आपको अ, अपने काम को समझने के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि एफ़र्ट्स की 8वें घर में लग रही है। 12th हाउस यानी इस समय कुछ खर्चा भी होगा, आप आइसोलेशन में भी बहुत काम करेंगे और 3rd हाउस यानी कि आपको एफ़र्ट्स, आपको करेज बहुत लगेगा क्योंकि आपको अ, शनि ऐसे ही समय पे आए हैं जहाँ आपको अपने प्रारब्ध कर्म जीने हैं। कुछ ऐसे लोग आपके सामने आएँगे जिनकी आपको मदद करनी पड़ेगी, हो सकता है रिटर्न में आपको कुछ ना मिले बट एफ़र्ट्स बहुत लगेंगे। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा इस ट्रांज़िट के लिए बट शनि जब यहाँ से जाएँगे, तो आपको ये ट्रांसफ़ॉर्म करके जाएँगे, ये प्रॉमिस आपको सैटर्न ज़रूर कर रहे हैं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो के लिए शनि आपके 5वें घर में आ रहे हैं। 5वाँ घर पूर्व जन्म का होता है। पिछले जन्म में किए हुए जो पुण्य हैं और जो बुरे कर्म हैं, अब आपके सामने आएँगे। अगर आपका अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, अगर आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड लोगों की तरफ बहुत करुणामयी रहा है और आपने लोगों की मदद की है, तो आपको इस समय बहुत मदद मिलने वाली है। आप जहाँ भी अटके हुए थे लाइफ़ में, आपको इस समय सडनली मदद मिलेगी क्योंकि पाइसेस 5th हाउस यानी ईश्वर आपको मदद भेज सकते हैं। अ, सिर्फ़ इस बेसिस पे कि आपने पिछले जन्म के जो अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, वो सब आपके सामने आएँगे। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी पोज़ीशन के लिए, एक प्रमोशन के लिए मेहनत करें इस समय और आपका बॉस ऐसा जना आ जाए, जो या तो बहुत अच्छा हो या बहुत अच्छा नहीं हो। तो दोनों तरफ से आपको तकलीफ़ें बहुत आएँगी और आप उससे निकलने के लिए बहुत एफ़र्ट्स मारने वाले हैं। तो जो भी एफ़र्ट्स आप इस समय लगाएँगे अपने करियर के लिए, तो जब ये सैटर्न का ट्रांज़िट खत्म होगा और ये प्रारब्ध कर्म खत्म होंगे, जो पिछले जन्म के कर्ज़ हैं जो आपको पुण्य हैप्पीनेस या फिर तकलीफ़ के रूप में मिलेंगे, वो धीरे-धीरे खत्म होंगे और जब ये खत्म होंगे, तो आपके अंदर भी एक मेजर ट्रांसफ़ॉर्मेशन आएगा। ये ये भी दिखाता है कि स्कॉर्पियो जिनके बच्चे हैं, उनका फ़ोकस अपने बच्चे की तरफ बहुत रह सकता है। अपने फर्स्ट बॉर्न की तरफ उनका ध्यान बहुत रह सकता है, उसकी लाइफ़ में अम, या तो वो पढ़ने के लिए कहीं बाहर जा रहा है या फिर उसको पढ़ाई या उसके ऊपर खर्चा हो सकता है इस समय। ऐसा भी हो सकता है कि आप पढ़ाई करना चाहें, 5th हाउस पढ़ाई का भी हाउस है, तो आपका मन कर सकता है कुछ नया पढ़ने का, तो ये भी आप इसके लिए तैयार रहें। ये एक नया रिलेशनशिप भी दिखाता है, तो स्कॉर्पियोज़ के लिए एक नया लव रिलेशनशिप यहाँ से देखने को मिलता है। आपका जो प्रेज़ेंट रिलेशनशिप है, उसकी भी रियलिटी सैटर्न आपको दिखाएँगे। अगर कोई ऑलरेडी चल रहा है, तो वो रियलिटी भी सैटर्न आपको अब दिखाना शुरू करेंगे। जो चीज़ें हिडन थी, उनको सामने ज़रूर लाएँगे। शनि की दृष्टि स्कॉर्पियो के लिए 7वें, 11वें और दूसरे हाउस में। तो आपको रिलेशनशिप अगर चल रहा है, तो आप उसको सॉलिडिफ़ाई करना चाहते हैं। उसके लिए आप अपने पार्टनर से बात करेंगे, तो हो सकता है आपको काफ़ी रियलिटी पता लगे कि ये रिलेशनशिप जा कहाँ रहा है।
इन गेन्स के लिए आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपके गेन्स और आपके सेविंग्स वाले हाउस दोनों ही शनि की दृष्टि में हैं। तो ये आपको स्टेबल इनकम और सेविंग्स देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये मेहनत बहुत करवाएँगे। बस इस शनि के ट्रांज़िट में ऐसा ज़रूर होता है कि आप जो क्विक मनी वाली स्कीम्स हैं, उसमें आप थोड़ा इंटरेस्ट कम दिखाएँ और मेहनत पे ज़्यादा फ़ोकस करें। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, शनि आपके चौथे घर में है। चौथे घर में शनि आपको आपके नेटिव प्लेस से थोड़ा दूर लेके जाएँगे। आपका फ़ोकस आपकी मदर की हेल्थ और मदर से आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है। क्योंकि ये इस समय बहुत फ़ोकस में होगा। एक ऐसे डिस्प्यूट या ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आप दोनों में आपस में समन्वय नहीं बैठेगा। आपको समझ में उनका ना तो बिहेवियर आएगा या फिर ऐसा कोई बात आ जाएगी जिससे आप बहुत लंबे समय तक उनसे नाराज़ रह सकते हैं। तो चौथे घर में आपके घर की शांति भी देखने को मिलती है, तो आप हो सकता है कि उस घर की शांति के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़े। अ, हाउसेज़ और व्हीकल्स भी देखते हैं, तो हो सकता है आप कोई नया घर खरीदें जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़े, ईएमआई के लिए या डाउन पेमेंट के लिए। तो ये समय उसके लिए भी मेहनत दिखाता है। कोई नया व्हीकल लेना पड़े तो उसकी ईएमआई और उसकी डाउन पेमेंट के लिए आप तैयारी करें। रिलोकेशन भी दिखाता है और शनि की दृष्टि छठे, 10वें और पहले घर में है। तो छठे घर में ये लोन्स को पे करने के लिए मेहनत करते हुए दिखाता है आपको। तो ये होम लोन बहुत क्लियरली आ रहा है कि या तो आप होम में इन्वेस्ट कर सकते हैं इस समय, या फिर आप किसी गाड़ी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लोन रीपेमेंट का टाइम है। आपको वर्क प्लेस पे थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है इस वक़्त, क्योंकि आपका ध्यान पूरा इस तरफ है और आपकी पर्सनैलिटी में भी अ, थोड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन आएगा। आप थोड़ा लाइमलाइट में इस समय रह सकते हैं। लोग आपको ज़िम्मेदार मानेंगे या फिर लोग आपसे उम्मीद रखेंगे, तो आपको उनकी उम्मीदों के लिए भी अब तैयार रहना पड़ेगा। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। कैप्रिकॉर्न के लिए शनि तीसरे घर में आ रहे हैं। तीसरे घर में शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। तीसरा घर बर्थ का होता है। कोई नई चीज़, कोई नया काम या आपसे शुरू करा सकते हैं। तीसरी दृष्टि से 5वां घर देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको कोई एक क्रिएटिव या कोई आर्टिस्टिक ऐसा कोई काम आप शुरू करना चाहें, आपको उसके लिए मेहनत करवाएँगे। तीसरे घर से 7वीं दृष्टि 9वें घर में डाली, तो आपके फ़ादर की तरफ आपका थोड़ा-सा डिस्प्यूट रह सकता है, क्योंकि वहाँ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपका ध्यान मेहनत करने के ऊपर है, नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, उस पे आपका पूरा ध्यान है, तो उस तरफ थोड़ा ध्यान कम है। और 10वीं दृष्टि आपने वो गई 12वें हाउस में, तो इस समय आपका कुछ पैसा भी लग सकता है, कोई नई चीज़ शुरू करने में। आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, आपको फ़ॉरेन से कनेक्शन लेना पड़ सकता है। हो सकता है आपको इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम नया शुरू कर रहे हो या ऑलरेडी कर रहे हो, तो नए ऑर्डर्स के लिए आपको जाना-आना बहुत पड़ सकता है। तो इसके लिए शनिदेव आपको कह रहे हैं कि आप तैयार रहिए, आपको इस तरफ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो भी नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं, उसमें शनिदेव आपसे बहुत एफ़र्ट्स डलवाने वाले हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। एक्वेरियस के लिए शनिदेव आपके दूसरे घर में आ रहे हैं। दूसरा घर यानी फैमिली का घर होता है। आपको अपने परिवार को एकजुट रखने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है इस समय। हो सकता है आपको लोग मिसअंडरस्टैंड बहुत करें या आप अपने आप को उस जगह फिट ना पाएँ। तो ये समय ऐसा भी होता है कि आप अपना जो करंट सेटअप है या आपका परिवार है, उसको आप पसंद ना करें और आपका मन अब उधर से उखड़ जाए या उठ जाए, तो आप अपनी एक नई दुनिया, एक अपना एक नया हो सकता है नया बैंक अकाउंट, नया सेटअप बनाएँ, जिसमें आप थोड़े इंडिपेंडेंस की तरफ जाएँ कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए।
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से आपको गेन मिल सकता है इस समय। इनकम थोड़ी-सी स्लो होगी क्योंकि सेकंड हाउस में सैटर्न है। तो ये आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए मेहनत तो करवाएँगे। तो 2 ढाई साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। अभी फ़िलहाल आपके जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं हुए हैं और कुछ आपको तरीके बदलने पड़ेंगे और शनिदेव आपको अभी ऑलरेडी साइन्स दे रहे होंगे कि भई ये जॉब छोड़ो और ऐसी जगह जाओ और एक ऐसा प्लान बनाओ कि तुम जल्दी से वो अचीव कर पाओ जो तुम चाह रहे हो, जो तुम फ्रीडम चाह रहे हो। तो आप कोई भी चीज़ बहुत ज़ोर से पकड़ के मत बैठिए। शनि दूसरे घर में ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप चीज़ें पकड़ के बैठ जाते हैं। ये कह रहे हैं शनि पाइसेस दूसरे घर में कि अब आप चीज़ें रिलीज़ करना शुरू कीजिए ताकि नई चीज़ें आपकी लाइफ़ में आना शुरू हों। शनिदेव की दृष्टि चौथे, 8वें और 11वें घर में है। तो आपको आपके घर के लिए मतलब एक स्टेबल होम एनवायरनमेंट के लिए थोड़ी मेहनत करवाएँगे और आपकी पर्सनैलिटी का बहुत ट्रांसफ़ॉर्मेशन होने वाला है क्योंकि 8th हाउस पे दृष्टि है और 11वां घर यानी गेन्स के ऊपर। तो आपका ध्यान इसी तरफ ज़्यादा रहने वाला है कि एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एक स्टेबल इनकम इस तरह की आए कि मेरे को बहुत ज़्यादा इस काम इतना अ, मंडेन वर्क ना करना पड़े। 8वें घर की दृष्टि ऐसा भी हो सकता है कि एक्वेरियस वाले डिवोर्स सेटलमेंट की तरफ जा रहे हों और उनको किसी तरह का डिवोर्स सेटलमेंट का मनी इस समय मिले। ऐसा हो सकता है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको उस समय वो भी मिले। ये सब भी शनिदेव एक्वेरियस में दिखाते हैं। तो एक्वेरियस वालों के लिए ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम है। बट आपको चीज़ें पकड़ के नहीं रखनी है बहुत क्योंकि एक्वेरियस फिक्स साइन है। चीज़ें बहुत ज़ोर से पकड़ लेते हैं। तो आपको जैसे-जैसे आप रिलीज़ करते जाओगे, आप वो ज़िंदगी आपको मिलती जाएगी जो आप बहुत समय से कोशिश कर रहे थे जीने की। पाइसेस यानी मीन राशि। शनिदेव जब पहले घर में होते हैं, लग्न में, तो आपको अ ऑटोमैटिकली आपके दिमाग में फ़ॉरेन ट्रैवल आने लग जाता है। आपको ये आ जाता है कि मैं जिस भी रिलेशनशिप में हूँ अ, मेरे को उसमें फ्रीडम नहीं मिलता, मुझे मेरी स्पेस नहीं मिलती। आप पूरे टाइम यही सोचते रहेंगे इस समय। आप अपना करियर बदल सकते हैं क्योंकि आपको अब उस करियर में इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही है अपनी स्किल्स शोकेस करने की और आपको लग रहा है कि मैं बहुत बंध गया हूँ इस चीज़ से। तो स्पाइसेस लग्न में सैटर्न आएँगे तो आपको थोड़ी मेहनत करवाएँगे इस तरफ। अ, आप ऐसा भी हो सकता है बहुत लोग अपना एक्टिव करियर छोड़ के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशंस के लिए, एनजीओज़ के लिए काम करना शुरू कर दें। दृष्टि शनिदेव की तीसरे, 7वें और 10वें घर में है। तो अगर आपका ऐसा कोई प्लान है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने एनवायरनमेंट से अलग रहना चाहते हैं, तो आपको तीसरे घर में मेहनत करवाएँगे, आपकी मैरिज में ट्रबल ला सकते हैं। आपके पार्टनर के साथ आपको दिक्कत आएगी एडजस्ट करने में क्योंकि आप बहुत समय माँगेंगे उनसे क्योंकि अकेला आप रहना चाहेंगे, आपको उनसे लगेगा मेरा सिंक नहीं बैठ रहा है और 10वें घर में दृष्टि है। तो आपके करियर में भी आप बहुत डिससैटिस्फाइड इस तरह से रहेंगे कि मेरे को बंधा हुआ फ़ील होता है, इस तरह का काम अब मुझे सूट नहीं करता है। तो पाइसेस के लिए ये एक बहुत बड़ा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है और आपको भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि पाइसेस भरोसे का भी साइन है। तो आप अगर सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ धीरे-धीरे जाना चाहते हैं, तो आपको भरोसा कीजिए, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, आप बहुत अ, कम समय में अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म्ड एक नए रूप में पाएँगे। तो ये था शनि ग्रह का ट्रांज़िट 29th मार्च को जो हो रहा है पाइसेस साइन में, उसके लिए। पाइसेस साइन में उस दिन 6 से 7 ग्रहों का योग भी बन रहा है, जिसमें सूर्य ग्रहण भी है। सूर्य ग्रहण के साथ-साथ 45 दिन के लिए करीब-करीब एक पिशाच योग या फिर इसको हम श्रापित दोष भी कहते हैं, शनि-राहु का योग बन रहा है। तो शनि-राहु के योग पे और जो सोलर एक्लिप्स पे, उस पे भी मैं लाइव करूँगा और
उम्मीद है आपको मेरे लाइव्स पसंद आते हैं। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस आपको बेनिफिशियल लगती है, तो आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे को कमेंट में बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं, किस तरह की वीडियोज़ और देखना चाहते हैं। तो आप देख रहे थे लाइव मेरे साथ, मेरा नाम राज है, आप देख रहे थे राज सीक्स। नमस्कार।